नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीख रहे थे, ये उसी का पार्ट 2 है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्या लिखा है? रेट 18,000 फॉर 2 ईयर 1.5 ईयर एट 10% एनम। क्लियर? कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको निकालना है वो एनुअली ही निकालना है। ठीक है, मंथ वो हाफ ईयरली नहीं निकालना है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा समय देखना पड़ेगा। देखिए समय क्या दिया हुआ है, 2 ईयर एंड हाफ। क्लियर? तो P की वैल्यू आपको क्या दी है? रेट 18,000। R क्या दिया हुआ 10% पर एनम। ठीक है, N क्या दिया हुआ है? 2 ईयर एंड हाफ ईयर, यानी कि 2 साल 6 महीने का आपको टाइम दिया हुआ है। अब बस इस टाइम को ही थोड़ा सा हमें समझना है। ठीक है, क्लियर? यहां पे इसको आप 5 हाफ ईयर मत कर देना। बात समझ में आ रही है? ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। तो आप लोगों का दिमाग चल जाएगा 5 हाफ ईयर कर दें और n की वैल्यू क्या कर दें? 5 कर दें। n की वैल्यू यहाँ पे 5 नहीं होगी, क्योंकि वो हाफ ईयरली थोड़ी ना पूछ रहा है, वो ईयरली पूछ रहा है। तो आपको दिमाग लगाना होगा, है ना। 2 ईयर कंप्लीट है ना यहाँ पे, तो 2 ईयर कंप्लीट है और फिर बाद में हाफ ईयर के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो 2 ईयर के बाद कितने हाफ ईयर हो रहे हैं? एक ही हो रहा है ना। बात समझ में आ गई? आइए सवाल को देखते हैं। नाउ वी नो डैट ए की वैल्यू निकालनी है हमें, उसी से CI निकलेगा। तो देखिए 18,000 लिखा। अब देखिए पहले 2 ईयर के लिए हमने लिख लिया, n की पावर क्या लगा दी? 2। क्यों लगाई? क्योंकि हम 2 ईयर के लिए ले रहे हैं पहले, और 2 ईयर के लिए तो नॉर्मली ईयरली ही आएगा। तो R की वैल्यू भी क्या होगी? 10 होगी। ठीक है, n की पावर 2। समझ रहे हो ना 2 क्यों लगाया? क्योंकि हमने n यहाँ पे क्या अभी 2 ईयर के लिए लिया है। ठीक है, हाफ के लिए हम बाद में लेंगे, तो पहले 2 ईयर के लिए ले लिया। क्लियर? ये तो एनुअली हो रहा है, तो R की वैल्यू भी 10 है। अब देखिए, अब ये हाफ बचा है ना, हाफ ईयर। हाफ के लिए क्या करेंगे? तो हाफ के लिए जो हम करते हैं, क्या करते हैं, आपकी जो रेट होती है ये एनुअली दी है ना, इसको हाफ करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? हाँ, तो दूसरी हाफ ईयर निकालने के लिए n की वैल्यू, R की वैल्यू को मैंने हाफ कर दिया, यानी कि 10% का क्या हो जाएगा? 5%। 5 हो गया अपॉन 100, और ये हाफ एक ही बार हो रहा है, तो n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी यहाँ पे। समझ गए? और बीच में क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। बस अब जैसे सॉल्व कर दो दोनों को। 18,000 लिखा हुआ है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे 10 का 1 में क्या करोगे? मल्टीप्लाई 10 आएगा, और 10 में 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 11/10। और देखिए पावर 2 है ना, तो इसको 2 टाइम लिख लेंगे। 11/10, 11/10, इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाता, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अगला क्या लिखा हुआ है? 5/100 लिखा हुआ था, 5 से कट जाएगा, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, ये 20 आ गया। 20 का 1 में मल्टीप्लाई किया 20 और 1 ऐड किया 21/20 हो गया। एक बार क्यों लिखा है? क्योंकि पावर एक ही थी। ठीक है, ये हाफ ईयरली के लिए आया हुआ है, ये ध्यान रखना। ये किसके लिए आया है? हाफ ईयरली के लिए। और यहाँ पे R 5 क्यों हो गया? आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि R जो आपको 10% दिया था। ठीक है, हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा? वो 10 का 5% हो जाएगा। क्लियर? तो बस अब क्या बचा? 1 2 3, 3 0 से 3 0 क्या हो गए? कट गए। 2 से क्या करो? 18 को काट दो, 2 से 18 कट जाएगा, एक क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर? तो ऊपर क्या बचा? 9 11 11 21, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई आपकी A की वैल्यू। क्लियर? A की वैल्यू आ गई तो बस CI निकाल सकते हो, A माइनस का P। A की वैल्यू रख दी यहाँ पे हमने P प्रिंसिपल की वैल्यू रख दी और माइनस कर दिया, और ये हमारा आ गया CI, और CI कितना आ गया आपका? 4869। ठीक है, ये CI का भी थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, है ना। इसमें हमको टाइम को देखना है और एनुअली कह रहा है। ठीक है, तो ये लगभग कितना लिखा है? 2 ईयर एंड हाफ लिखा हुआ है। पहले 2 ईयर के लिए ले लेंगे, मल्टीप्लाई लगा के फिर हाफ ईयर के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। इसमें आपके देखिए जो भी मैंने अभी CI की सीरीज बताई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आपका CI पूरी तरीके से क्या होता है? कवर होता है। आपको A निकालना भी बेहद आसान है, आप A भी निकाल सकते हैं आसानी से। A निकालने के बाद ही आपका CI निकलेगा। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको CI अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।